सजा 27 नवंबर को हुई थी। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई है श्री M.K. वर्मा AJC 16 के द्वारा। इसमें जो है दो अभियुक्त शेख बिलाल और अफसाना खातून को मृतिका सूफिया परवीन की हत्या करने पर 302, 102B, 34 के तहत कठोर आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपया फाइन और उसको नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सज़ा, 324, 120B, 34 के तहत 2 साल का कठोर आवास और 5,000 रुपया फाइन नहीं देने पर 5 महीने की अतिरिक्त कठोर आवास, 354B, 120B, 34 भादवी के अंतर्गत 5 साल की कठोर आवास और 10,000 रुपया फाइन नहीं देने पर 1 साल की कठोर आवास, 201, 120B, 34 के तहत 7 साल का कठोर कारावास और 20 साल का 20,000 रुपया फाइन नहीं देने पर 1 साल की कठोर आवास और 120B के तहत 7 साल की सज़ा, 7 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपया फाइन नहीं देने पर 1 साल की कठोर कारावास। मैम क्या कुछ मामला था, थोड़ा सा बता दें। इसमें मामला ये था कि 3/1/2021 को जो है 10:15 बजे चौकीदार जीरावर को सूचना मिली कि साईनाथ यूनिवर्सिटी के पीछे परसागढ़ा टोला जंगल में एक सिर कटा लड़की का नग्न अवस्था में लाश मिला है, जिसे देखने पर चौकीदार ने पाया, इसे सही पाया और वहाँ देखा कि उसका सर भी मौजूद नहीं है और ना ही उसके कपड़े वहाँ मौजूद थे। इसमें टोटल 24 विटनेस चार्जशीटेड विटनेस आयोग ने बनाया था, जिसमें अभियोजन ने 19 गवाह का परीक्षण किया, जिसमें उसके माता पिता की गवाही हुई, मृतिका सूफिया परवीन के माता पिता की गवाही हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मृतिका सूफिया परवीन दिल्ली जा रही थी तो रास्ते में ही उसे अगवा कर दिया गया था और उनका कहना था कि उनका शेख बिलाल के साथ अनैतिक संबंध था, जिसके कारण मृतिका ने शादी का दबाव दिया था और शेख बिलाल जो पूर्व से ही शादीशुदा थे ने इनकार किया और अपनी पत्नी जो है अफसाना खातून के साथ मिलकर इसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। सजा जोहार, जय सिया राम। आपको ध्यान में होगा आज से लगभग 3 साल पहले एक सरकटी लाश मिली थी हमारी एक बहन की, और जिसकी हत्या ने पूरे भारतवर्ष में सनसनी फैला दी थी। और आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारी उस बहन को न्याय मिला है। और हम लोगों ने उस समय जो आंदोलन किया था, जिसमें अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वर्तमान सरकार ने दर्जनों महिलाओं, 42 युवा, 9 बच्चों को जेल में ठूस दिया था, और हमारा वो आंदोलन फिर भी सक्सेसफुल रहा और आज हमें न्याय मिला है, क्योंकि उस बहन के अपराधियों को जो है आजीवन कारावास आज हो गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय न्यायालय का और उन प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन्होंने उन बच्ची को न्याय दिलाया। आपको ध्यान में होगा, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि झारखंड में अगर आप रेशियो निकालते हैं तो प्रत्येक 3 घंटे में हमारे किसी न किसी बहन का बलात्कार हो जाता है, हमारे किसी न किसी बहन की हत्या हो जाती है। तो इसी प्रकार त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है अगर प्रशासन काम करे और सरकार काम करे तो उन अपराधियों को सजा मिलेगा, हमारे बहनों को न्याय मिलेगा और इस प्रकार का जो जघन्य हत्या और अपराध हो रहे हैं वो कम होंगे। मैं वादा करता हूं आपसे, आगे भी अगर इस प्रकार का कोई भयावह कृत्य घटता है तो हम जो उचित कदम होगा वह उचित कदम अवश्य उठाएंगे और अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए इसी प्रकार सदैव तत्पर रहेंगे। जय सिया राम, जय झारखंड।